अपडेट नंबर 1 प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री लगी पुणी थे यूट्यूब पाठपढ़ा आरंभ हो आसंता 27 तारीख ठारू छात्र छात्री पूर्व भली यूट्यूब रे क्लास करि परिबे। सोमवार ठारू शुक्रवार पर्यंत नियमित भाव में क्लास चलिबो। जिलागुड़ी को पूर्व जो दायित्व दि जाइथिला ताहाकु मध्य एथर पालन कराजिबो। यूट्यूब पाठपढ़ा बंद संपर्क में 2 दिन तले खबर प्रसारण पर ओसेपा राज्य प्रकल्प निर्देशकों अध्यक्षतार एक उच्च स्तरीय बैठक अनुष्ठित होइछे, जेउथरे जिला शिक्षा अधिकारी डीओ एडीओ समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रही एहा उपरे विशद आलोचना करिसेंते। पाठपढ़ा किपरि हेबो से नै गाइडलाइन जारी सह सेगुडी को पालन दिगरे डीओ माने पदक्षेप नेबाकू कुहा जाइछे। छात्र छात्री अभिभावकों को यूट्यूब पाठपढ़ा संपर्क में सचेतन कराइबाकू निर्देश दिया जाइछे। अपडेट नंबर 2 फेब्रुआरी शेष सुधा तृतीय लहर सरीजिब। स्वास्थ्य विशेषज्ञ आमे पीक क्रॉस करि जाइछु। 5-6 दिन पूर्व पीक अतिक्रम करिगला भली लागुछे। राज्य में जो भली दैनिक संक्रमण कमुछे सेथिरु एहा स्पष्ट हेउछि बोली कहिसंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर नीरज मिश्र। आगकू जदि किछि पढ़िब माइनर स्पाइक होई पारे। वर्तमान ट्रेंड निम्नगामी रहिला एवं एहा एही भली चलिब। आगामी सप्ताह सुधा केस लोड बहुत कमी जाइथिब। फेब्रुआरी 15 सुधा तृतीय लहर कमी आसीथिब एवं शेष सुधा एहा शेष होई जाइथिबा नै प्रतिक्रिया दैछंती डाक्टर मिश्र। अपडेट नंबर 3 नूतन घरोई विद्यालय खोलिबाकू मिलिब अनुमति। 2023-24 शिक्षावर्ष लगी आग्रही व्यक्ति विशेष किंबा संस्था को चलित वर्ष ठारू विद्यालय व गणशिक्षा विभाग अनुमति प्रदान करिबो। एथिसह जो विद्यालय सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन अर्थात COR नहीं समाने भी आवेदन करि परिबे। नियम अनुसार 2022-23 रु 2026-27 पर्यंत घरोई विद्यालय गुडी को COR दिया जिवो। एथर केवल ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रिया हेबो बोली प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु प्रकाशित विज्ञप्ति रे स्पष्ट करा जाइछे। COR और नूतन घरोई विद्यालय खोलिबा प्राइवेट मैनेजमेंट पोर्टाल खोला जाइछे। घरोई स्कूल कर्तृपक्ष माने फेब्रुआरी 15 सुधा आवेदन करि परिबे। आवेदन प्रक्रिया शेष हेबा खणी पोर्टाल बंद करि दिया जिवो। अपडेट नंबर 4 गुरुतर रोगी परिवहन लगी कटकरू भुवनेश्वर जाए हेला ग्रीन कॉरिडोर। एयर आंबुलांस रे कटक एससीपी रु भुवनेश्वर विमानबंदर जाए गुरुतर रोगी जनक जीवाई काली जोगाई दि जाइछि एही सेवा। गुरुतर रोगी जनक सुरट म्युनिसिपल कमिशनर बांछानिधि पाणी बापा इंद्रमणि पाणीपल्ली जना जाइछे। गत किछि दिन धरी इंद्रमणि किडनी जनित रोग समेत उच्च रक्तचाप हेतु कटक एससीपी रे चिकित्सित हेउथिले, हेले अवस्था गुरुतर हेबारु तांकू आईसीयू रे रखा जाइथिला। मात्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार न आसीपारू काली तांकू एयरलिफ्ट कराई सुरट निया जाइछे। तेणु कटक एससीपी रु भुवनेश्वर विमानबंदर पर्यंत रास्ता को ग्रीन कॉरिडोर कराई पुलिस एस्कॉर्ट रे इंद्रमणि को निया जाइछे। काली सकाळे इंद्रमणि को नई आंबुलांस समेत पायलट फैन एससीपी रु बाहरीथिला। एहा परे कॉलेज छक ओएमपी नखराती भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचीथिला आंबुलांस। सेठारु तांकू सुरट को एयरलिफ्ट करा जाइछे। अपडेट नंबर 5 ओडिशा लोकसेवा आयोग अर्थात ओपीएससी पक्षरु हेबाकु थिबा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अर्थात एएसओ परीक्षा रे प्रार्थी बयस सीमा को परिवर्तन करा जाइछे। एही पदवी लागी 38 वर्ष बयसर प्रार्थी माने मध्य आवेदन करि परिबे। गृह विभाग अधीन थिबा 796टी एएसओ पदवी पूरण लागी ओपीएससी पक्षरु एभली संशोधित विज्ञप्ति जारी करा जाइछे। एही पदवी लागी पूर्व बयस सीमा 21 रु 32 वर्ष बयस पर्यंत आवेदन करि परिबे बोली ओपीएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। मात्र राज्य सरकार चाकरी लागी बयस सीमा वृद्धि करिबा परे ओपीएससी पक्षरु एही संशोधित विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे। केवल आवेदन निमंते बयस सीमा परिवर्तन करा जाइछे। अपडेट नंबर 6 राज्य रे पुणी बदलिला पाग। अदिनिया वर्षा सांगकू बढ़िब तापमात्रा। पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में आसंता 24 तारीख पर्यंत विभिन्न जिले में वर्षा संभावना रही। गत पश्चिमा झड़ ठारू एहार प्रभाव कम रहिले भी आज विशेषकर आभ्यंतरण और उपकूल ओडिशा रे वर्षार प्रकोप अधिक रहिबा बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करिछे। आसंता 24 घंटा मध्य केन्दुझर और मयूरभंज जिले में गोटे 2टी स्थान में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबार संभावना रही।
आज पश्चिम ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा हेब बोली आकलन कराଯାଇଛି। आज और 24 तारिख में वर्षा पड़िब। एथिपाई 8टी जिला केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक और केन्द्रापड़ा जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग आंचलिक केन्द्र। वर्षा सह स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िब। अपडेट नंबर 7 सरकारी स्कूल रे आरंभ हेब प्ले स्कूल व्यवस्था। स्कूल रे पाठ पढ़िबा पूर्वरु खेलकूद और मनोरंजन करी स्कूल शिक्षा सह जड़ित कराइबाकू राज्य सरकार आरंभ करिसेंती प्रयास। 5000 प्राथमिक विद्यालय रे अंगनवाड़ी केन्द्र निकट में हेब प्ले स्कूल। एनसीईआरटी नियम अनुसायी एही प्ले स्कूल आरंभ हेब जहाँ पिलांकु प्रथमरु नहीं तृतीय श्रेणी पर्यंत प्राक प्रस्तुति सह गुणात्मक शिक्षा प्रदान नहीं पिलांकु प्रस्तुत कराजिब। एने मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र अध्यक्षतार निकटर एक बैठक अनुष्ठित होता। 5 वर्ष बयस पर्यंत पिला सकाळ 9 ରୁ 10ଟା पर्यंत अंगनवाड़ी केन्द्र में रहिबे। एहापर प्ले स्कूल रे भाग नेबे। 12:30 मध्य मध्याह्न भोजन रे मध्य सामिल हेबे बोली आलोचना होइछे। अपडेट नंबर 8 मृतकों परिवार पर मुख्यमंत्री 2 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता घोषणा। काली अपराह्न बालेश्वर जिला सोरठारे बस दुर्घटना 6 जन व्यक्ति प्राण हराई खबर पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गभीर शोक प्रकाश करिसेंते। शोक संतप्त परिवार वर्ग को गभीर समबेदना जणाइबा सह मृतकों निकटतम आत्मीयों मुख्यमंत्री 2 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिसेंते। एतद व्यतीत यह दुर्घटना गुरुतर आहत हो चिकित्सित होता अन्य व्यक्ति मानक उत्तम चिकित्सा जोगाई देवाई मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ते एवं सेमानकर आशु आरोग्य कामना करिछन्ते। सूचनायोग्य काली अपराह्न प्राय 1टारे 16 नंबर जातीय राजपथर बालेश्वर जिलार सोर निकटस्थ विद्युत छकरे यात्रीवाही बस शांतिलता को कोईला पछई एक द्रुतगामी ट्रक धक्का देबारु दुर्घटना घटिथिला। एही मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना जड़े 1 वर्षर शिशु और जड़े महिला समेत मोट 6 जन यात्री मृत्यु होइछे। दुर्घटना 20 ରୁ अधिक यात्री आहत होइछन्ते। उदला ठारू प्राय 50 जन यात्री नहीं बसटी भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी थिला। अपडेट नंबर 9 गरीब और बेरोजगार खाता को सीधासलख आसिब टंका। सरकार करुछन्ते नुआ प्लान। कोरोना महामारी द्वारा प्रभावित होइथिबा बेरोजगार और ग्रामीण क्षेत्र में रहुथिबा गरीबों पई सरकार नुआ योजना करुछन्ते। फेब्रुआरी 1 तारिख में आसिबाकु थिबा बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए संपर्क में गुरुत्वपूर्ण घोषणा करि पारन्ते। तेबे योजना तैयारी करुथिबा अधिकारी कहिबा कथा जे चाकरी हराइथिबा बा रोजगार एवं गरीबों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करिबा दिगरे विचार करा जाउछे। आउ जदि सबकिछि ठीक भाव में हुए ताहले पीएम किसान योजना परी सीधा लाभार्थी बैंक अकाउंट को टंका पठाजिब। तेबे एने राज्यगुड़िक सहित विचार विमर्श बाकी रही। राज्यगुड़िकर सहमति क्रमे एही नुआ योजना कार्यकारी हेब। एहार लाभ ग्रामांचल रहुथिबा गरीब, बेरोजगार, प्रवासी श्रमिक, चाषी और असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय करुथिबा कारोबारी माने उठाई पारिबे। अपडेट नंबर 10 समिति सभ्य पद पर नामांकन पत्र दाखल कले पूर्वतन मंत्री 3 थर विधायिका तथा 2 थर मंत्री होइथिबा अंजलि बेहेरा शुक्रवार समिति सभ्य पद पर नामांकन दाखल करिबा परे एहाकु नै चर्चा जोर धरिछे। शुक्रवार नामांकन दाखलर शेष दिन थिबा बेले ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक अंतर्गत गिरिधर प्रसाद ग्राम पंचायत कार्यालय नामांकन पत्र दाखल करथिले पूर्वतन मंत्री अंजलि बेहेरा। अंजलि कहिसंती निर्वाचन लढ़िबाकू पड़िब। तृणमूल स्तर में संगठन करने हेले लोकों पाखक जावाकू पड़िब। दल परिवर्तन हेतु 7 वर्ष है लोकों दूरी जाइथिले। लोकों निकट को जावाकू हेले एबे निर्वाचन थिबारु निर्वाचन लढ़ुछे। अंजलि पूर्वरु हिंदोल विधानसभा निर्वाचन मंडली 3 थर विधायक भाव निर्वाचित होइथिले। परे 2 थर मंत्री पदरे मध्य बसिथिले। बीजेडी रे विधायक हेबा परे थरे बयन शिल्प मंत्री और परे महिला और शिशु कल्याण मंत्री होइथिले। परे दल विरोधी कार्य पई दलरू निलंबित होइथिले और टिकेट मध्य पाई नथिले। गत किछि दिन तले अंजलि बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइथिले। अपडेट नंबर 11 केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर कोविड संपर्कित सानी गाइडलाइन जारी करा जायछे।
ଏହି ଗାଇडଲାइन ଅନୁଯାୟୀ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 6ରୁ 11 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଅଭିଭାବକମାନେ ନଜର ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋକ୍ଲୋନାଲ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସେବନ କରିହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 12। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜନୈତିକ ରାଲି, ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ପଦଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ରୋକ ଅବଧିକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣାକୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ମଣିପୁରରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଡ୍ ଶୋ, ରାଲି କିମ୍ବା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେହିପରି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ଓ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 13। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଥିବା ପୋଷାଶୁଆ କୋକକୁତାର ପାଳନକାରୀ ପ୍ରଫେସର ସୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟର 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅମାନୁଷିକ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଭଦଭଦଳିଆ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅବିରତ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କାହାର ପୋଷାଶୁଆ ଜବତ କରିବା ଭଳି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 14। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସବୁ ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କାଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଅମିତ ଶାହା ୟୁପିର କୈରାନାରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମିତ ଶାହା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଜାରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମର ଧ୍ୱଜିଆ ମଧ୍ୟ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଉଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲାପେଲା କରି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 15। ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଥିଲେ। ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶନିବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବୋଲି କେବେ କହିନଥିଲେ। ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANIକୁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ବୋଲି କେବେ କହିନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁପିରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଏହି ମିଶନ ନେଇ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 16। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଦେଶର 1000ଟି ସହରରେ 5G ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର 5G ନେଟୱାର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଟୋମେସନର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। 5G ନେଟୱାର୍କରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ, 3D ମ୍ୟାପ୍ସ ଓ ରେ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ତ୍ରୈମାସିକ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାହକ ଆଧାରିତ 5G ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 5G ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 17।
चलित वर्षर इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल भारत में ही खेल यह मार्च शेष सप्ताह आरंभ हो मे शेष सप्ताह पर्यंत चलिब बोली बीसीसीआई सचिव जय शाह सूचना देते। आज से कहते जे आईपीएल 15तम संस्करण भारत में खेल अधिकांश फ्रांचाइजी मैंने भारत में आईपीएल आयोजन पर मत देते किंतु कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी एक विकल्प योजना प्रस्तुत करा जाउछे। चलित वर्ष आईपीएल रे दुईटी नुआ दल सामिल होइछन्ते से दुईटी हला लखनऊ और अहमदाबाद दल। आसंता फेब्रुआरी 12 और 13 तारिख में आईपीएल नीलाम अनुष्ठित हेबो। यह पूर्व मैच हेबाकु थिबा स्टाडियम गुड़िक चूड़ांत हो सारी। अपडेट नंबर 18 अमेरिका और चीन मध्य विवाद दिनकु दिन बढ़िबार लागिছে। निकटरे अमेरिका सरकार चीनर 3टी सामरिक सामग्री निर्माणकारी कंपानी उपरे कटकणा लगाइछन्ते। এই कंपानी माने विश्व में आणविक क्षमता संपन्न क्षेपणास्त्र प्रसार करुछन्ति बोली अमेरिका अभियोग करिছে। विशेषकर ईरान उत्तर कोरिया को चीन मिसाइल टेक्नोलोजी जोगाउथिबारु अमेरिका एपरि पदक्षेप नैथिबा कुहा जाउछे। कटकणा लगाइथिबा 3टी कंपानी हेले चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलोजी कॉर्पोरेशन, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और पॉली टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। एही कंपानी माने क्रूज मिसाइल और दूरगामी बालास्टिक मिसाइल निर्माण करिथान्ते। अपडेट नंबर 19 एबे जारी रही चीन विरोध में भारतीय सेनार ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड। चीन सह विभिन्न पर्यायर आलोचना सत्वे एबे भी केतेक अंचल में चीन सेना पछकु फेरिपार ना धरू नाहांती। एहाकु दृष्टि रखी भारतीय सेना भी सर्वाधिक सतर्क रही। भारतीय सेनार उत्तरांचल कमांडर मुख्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी कहते जे ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड एबे भी जारी रही। 2020 जून रे चीन सेना सह गलवान संघर्ष हेबा परे भारतीय सेना चीन सैन्यों अनुप्रवेशर मुकाबला करने को ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड आरंभ करथिला। गत 2 वर्ष मध्य चीन सह आलोचना परे केतेक अंचल शांतिपूर्ण भाव सैन्य अपसारण होइथिला किंतु एबे भी केतेक अंचल रे चीन सेना रहिछन्ते। एहाकु दृष्टि रखी भारतीय सेना भी एलएस रो विभिन्न बरफावृत अंचल रे सतर्क रहिछि और चीन गतिविधि उपर नजर रखिछि। श्रीनगर ठारे थिबा उत्तरांचल कमांडर इन्वेस्टिचर समारोह रे जोगते से एकथा कहिछन्ते। अपडेट नंबर 20 मणिपुर रे विधानसभा निर्वाचन पूर्व निर्वाचन आयोग एक बड़ निष्पत्ति नैछन्ते। एही निष्पत्ति अनुसार वर्तमान उग्रवादी माने मध्य राज्य रे भोट देबे। निर्वाचन आयोग मणिपुर उग्रवादी गोष्ठी को विधानसभा निर्वाचन रे पोस्टाल बैलेट माध्यम रे भोट देबाकू अनुमति दैछन्ते। एमाने हेउछन्ति सेही उग्रवादी जेमाने सरकारक सह अस्त्र विरति चुक्ति करिछन्ते। एहा सहित सेमानकर नाम मध्य भोटिंग तालिकार अच्छे। तबे निर्वाचन आयोग एथिपई अनेक शर्त रखिछन्ते। निर्वाचन आयोग निर्देश दैछन्ति जे भोटर मानकू सेमानकर भोट देबार अधिकार को ध्यान रे रखी पोस्टाल बैलेट माध्यम रे भोट देबाकू अनुमति दियाजिबो। जेहेतु सेमानकू कैंपरू बाहर को अणाई पारिब नाही तेणु केवल पोस्टाल बैलेट माध्यम रे ही भोट देई पारिबे।